अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की ज़िंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ख़त्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखिए, वरना ज़िंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जितना जहाँ से ज़मीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हो। चिंता उतना ही करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि ज़िंदगी ही तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपनी मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी ज़िंदगी की यही है, इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान की हस्ताक्षर है, इसे आंसुओं से धुलकर मिटने ना दें। कोई भी व्यक्ति मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारे व्यवहार और हमारे शब्द ही शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वह ज़िंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता, यही सच है। कितने अजीब हैं ये ज़माने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चिंता करता है और छोटा दिमाग लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बस इसी का चिंता करता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समुंदर में सिकंदर डूब गए। 5 जगहों पर चुप रहना सीखिए। पहली जगह है जहाँ आपके शब्दों की कोई कीमत ना हो, वहाँ आप चुप ही रहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ बोलने के बाद आपको पश्चाताप ना करना पड़े। तीसरी बात यह है कि अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो तो वहाँ आप चुप रहिए। चौथी बात यह है कि अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि इंसान गुस्से में बिना कुछ सोचे कुछ भी बोल देता है, तो गुस्से में अगर आप हों तो चुप ही रहिए। पांचवी बात यह है कि जहाँ आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो, वहाँ आप चुप रहिए, क्योंकि आप कुछ कहेंगे और सामने वाला आपकी बातों को ना समझे तो आपका चुप रहना ही बेहतर होगा। किसी का कष्ट देखकर अगर आपको कष्ट होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को कम चाहिए ना किसी से कम चाहिए। अगर आप भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।